वेलकम यूपीएससी एस्पिरेंट्स। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लास्ट ईयर जो 2022 के टॉपर्स हुए हैं उनकी कॉपीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 जो ईशिता किशोर मैम हैं उनकी GS2 की कॉपी पर हमने कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है। वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। हिंदी मीडियम में जो रैंक 1 है ओवरऑल जिनका रैंक 66 है, कृतिका मिश्रा मैम, उनकी भी कॉपी GS2 की कॉपी पर हमने अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। उनका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। हिंदी मीडियम के टॉपर्स की जो आंसर कॉपीज़ हैं उसकी मांग हो रही थी, कमेंट हमें मिल रहा था, तो इसी क्रम में चलिए आज हम लेकर आए हैं भरत जयप्रकाश मीना सर की कॉपी। उनका ऑल इंडिया रैंक 85 है और शायद ये सेकेंड है हिंदी माध्यम से इस बार। ओके, ऑल इंडिया रैंक इनका 85 है और लास्ट ईयर भी इन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो इस सीरीज़ में जब हमने शुरुआत किया तभी हमने कुछ रूल्स के बारे में जाना था। हमको क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वाले स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होता है, डायग्राम्स और फैक्ट्स का यूज़ करना होता है। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें थी हमने देखा था। आप शुरुआत के वीडियोस प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। कुछ वीडियोस के लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर डालने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। विजन IAS का बुकलेट है, ये देखते हैं। प्राचीन भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में शुंग वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चर्चा कीजिए। अब देखिए, जो GS1 है उसमें बेसिकली हमारे आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी और जियोग्राफी, इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन हमको मिलते हैं GS1 में। ओके, तो पहला क्वेश्चन कहाँ से है, आर्ट एंड कल्चर से है। ओके, प्राचीन भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में शुंग वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चर्चा कीजिए। देखिए, हमको आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल करने के लिए जो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसको अच्छे से पढ़ ही लेना चाहिए। वैसे भी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए तो पढ़ना ही होता है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर वाले एस्पेक्ट से हमको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन ऐसे बनता है तो हमको लगता है कि ये हिस्ट्री से पूछा गया है, जबकि ये आर्ट एंड कल्चर से ही पूछा गया है। लेकिन अगर हमने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। वैसे ही लास्ट ईयर शायद 2022 या 2021 में, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन आया था कि मध्यकालीन भारत में जो आर्ट एंड कल्चर है उस पर क्वेश्चन आया था। तो कई कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन आ गया ऐसे करके, तो मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन नहीं है, वो आर्ट एंड कल्चर से ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल करने के लिए हमको क्या करना होगा, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास को अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए, ओके। हाँ, तो टॉपर ने क्या किया है, यहाँ पे प्रस्तावना दिया है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, शुंग वंश के बारे में पूछा है तो शुंग वंश का क्या हो गया, परिचय। अब बोला था कि सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में क्या योगदान है शुंग वंश का, तो सामाजिक विकास में क्या योगदान है, ये पतंजलि वहीं पे आपको मिलेंगे, ठीक है। मनुस्मृति की रचना इसी काल में हुई, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे नहीं, आप लोग देखते चलिएगा। अब ये क्या था भाई, ये था हमारा सामाजिक विकास। उसके बाद यहाँ पे सांस्कृतिक विकास, ओके। भरहुत के स्तूप की मरम्मत कराई, ठीक है। शुंग वंश में क्या क्या जो विकास हुए आर्ट एंड कल्चर में, वही है। मालविकाग्निमित्र, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। मालविकाग्निमित्र जो है वो किसकी प्रेम कहानी है ना, ऐसा करके एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। मनुस्मृति, योग दर्शन। चलिए, अब ये बोलता है शुंग वंश का शासन ब्राह्मण उद्धारक तथा बौद्ध उत्पीड़क के रूप में विख्यात है। ब्राह्मण उद्धारक और बौद्ध उत्पीड़क, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय स्वतंत्रता, अब ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के गांधीवादी चरण के दौरान विदेशी नागरिकों की भूमिका की विवेचना कीजिए।
चलिए देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक का भी व्यापक योगदान माना जाता है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन को ही यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया गया है। उसके बाद देखते हैं प्रमुख भूमिका एनी बेसेंट, विदेशी नागरिक थे ये। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में पता है, ठीक है, पढ़ेंगे नहीं। वैसे ही सिस्टर निवेदिता, मीराबेन, वेब मिलर, श्री एंड्रूज और श्री स्टोम्स, ठीक है, ओके। लास्ट में कंक्लूजन होगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान एवं स्वतंत्रोत्तर भारत में राम मनोहर लोहिया जी के बारे में पूछा है भाई। सीधा पर्सनालिटी पे क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, ओके। तो राम मनोहर लोहिया जी के बारे में लिखना है हमको, ठीक। ये उनकी प्रस्तावना और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उनका जो योगदान रहा, ये सारी बातें, ठीक है। पढ़ेंगे नहीं, टेलीग्राम पर आपको PDF मिलेगा, आप जाकर वहाँ पे अच्छे से और देख लेंगे। अभी आप पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता पश्चात क्या क्या योगदान रहा उनका, आर्टिकल 370 से भी संबंधित था उनका योगदान, उसका विरोध किया था उन्होंने, ठीक है। एकात्म मानववाद का दर्शन, ये दीनदयाल उपाध्याय जी का था, के माध्यम से संपूर्ण विश्व कल्याण का मार्ग, हाँ ठीक है, इन्होंने भी दिया रहा होगा एकात्म मानववाद का दर्शन, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय जी से भी संबंधित है एकात्म मानववाद, ओके। ये सारी चीज़ें, ठीक। सुनामी जनक क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सुनामी जनक क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं, उनके वैश्विक वितरण का विवरण देते हुए सुनामी के संचरण की व्याख्या कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सुनामी पे है को पूरा क्वेश्चन, ओके। तो ये है प्रस्तावना। उदाहरण वैश्विक वितरण पूछा है क्वेश्चन में, वैश्विक वितरण के बारे में बताना है। ये नक्शा बनाने का प्रयास, ठीक है। उसके संचरण के बारे में पूछा था और कंक्लूजन, ओके। ये क्वेश्चन टॉपर ने यहाँ पे नहीं लिखा है। वायुमंडलीय झीलें क्या है, उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एटमॉस्फेरिक लेक्स सही में समझ में नहीं आया मुझे भी, क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसको छोड़ दिया गया है आंसर पूरा, ठीक। पॉलीमेटेलिक, ये क्वेश्चन, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बहुधात्विक ग्रंथियां क्या हैं, उनके भौगोलिक वितरण पर प्रकाश डालिए और उनका महत्व बताइए, ठीक है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स यानी कि बहुधात्विक ग्रंथियां। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स महासागरों की तरह धरातल पर मिलने वाली छोटी छोटी धातु की गोलियां हैं, जो कि अनेक धातुओं का मिश्रण होती है, ठीक है। भारत में हिंद महासागर में बहुधात्विक ग्रंथियों के, और ये क्या है, खनन हेतु इंटरनेशनल, और यही बात होती है कि रिटर्न में क्या है, पढ़ने में दिक्कत होता है कभी कभी, अथॉरिटी, सी बेड अथॉरिटी ऐसा कुछ लिखा है, अनुमति प्राप्त कर ली है, ठीक। अब उसके भौगोलिक वितरण के बारे में, ठीक, डायग्राम से समझाने की कोशिश। महत्व क्या है, PMN के खनन, ठीक, वही है, PMN शॉर्ट में लिखा गया है। UN क्लॉस, ठीक है, फिर कभी इसको चर्चा करेंगे UN क्लॉस, अभी यहाँ समझाने नहीं बैठेंगे। तकनीकी वस्त्र क्या होते हैं, उनके महत्व को देखते हुए उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा
उठाए गए कदमों पर विचार कीजिए। तकनीकी वस्त्र के बारे में पूछा है। ये है तकनीकी वस्त्र तुम्हारा, स्पोर्ट वस्त्र, सैनिटरी पैड, पैराशूट, पीपीई, जिम एसेसरी, छाता, ये सब तकनीकी वस्त्र हैं। ठीक है, सोसाइटी खंड से क्वेश्चन है ये, सोसाइटी में भी ले सकते हैं। भारत में तकनीकी वस्त्रों का उभरता बाजार, जियोग्राफी में भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, भारतीय टेक्सटाइल उद्योग का कायाकल्प करने की क्षमता। चलिए, सरकारी कदम इस संबंध में। ठीक है, क्वेश्चन 8, भारत में आंतरिक प्रवासन द्वारा शहरी शासन के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों की विवेचना कीजिए। आंतरिक प्रवासन, ठीक है, इंटरनल माइग्रेशन, और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। आंतरिक प्रवासन मतलब भारत के अंदर ही प्रवासन। ठीक है, साथ ही इसे निपटने के उपायों का सुझाव भी दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग। ये उपाय, ई श्रम पोर्टल, सरकार ने निर्मित किया है। ठीक, भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न विभिन्न अवसरों की चुनौतियों पर। देखिए, महिलाओं के बारे में क्वेश्चन तो पूछेगा ही सोसाइटी में, सोसाइटी वाले खंड से महिलाओं के बारे में क्वेश्चन तो आएगा ही। ठीक, तो भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न विभिन्न अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। अवसरों के बारे में भी बताना है और चुनौतियों के बारे में भी। ठीक है, महिलाओं हेतु अवसर, उसमें ये सारे पॉइंट्स, फिर चुनौतियाँ। ओके, राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना, प्रॉक्सी कल्चर का जन्म, प्रॉक्सी कल्चर, ये पॉलिटी का टॉपिक है, प्रॉक्सी कल्चर। भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के पीछे निहित तर्कों पर चर्चा कीजिए। भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के पीछे निहित तर्कों पर चर्चा कीजिए, साथ ही इन कानूनों के संबंध में व्यक्त चिंताओं का भी उल्लेख कीजिए बोलता है। मतलब भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन धर्मांतरण विरोधी कानून भी हैं। ठीक है, मतलब किसी पर दबाव डालकर या गलत तरीके से धर्मांतरण ना हो, इसके लिए बहुत सारे प्रावधान भी हैं। और दूसरी ओर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, मूल अधिकारों में शामिल है। ठीक है, तो उसी के बारे में क्वेश्चन है। व्यक्त चिंताओं का भी उल्लेख कीजिए बोला है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे, निहित तर्क, चिंताएं। ठीक है, तो आज के वीडियो को लंबा नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 तक रखते हैं। उसके बाद चाहे तो हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, अभी तक आप लोगों ने वीडियो पर बने रहे हुए हैं तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।